बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हम बिस्तरी करना किसने और कैसे सिखाया था? हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जमा करना जन्नत की लज़्ज़तों में से एक लज़्ज़त है। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान को जमा की ऐसी ही ज़रूरत है जैसा कि ग़ज़ा की। मुहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि खाना पीना इंसान की सबसे पहली और सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर हम खाना पीना नहीं करेंगे तो फिर हमारा जिस्म और सेहत ज़्यादा अरसा तक बरकरार नहीं रह सकेंगी। बिल्कुल इसी तरह खाने पीने के बाद मियाँ बीवी की शरई मुलाकात नहायत ज़रूरी है। इस शरई मुलाकात को मुबाशरत, हम बिस्तरी, मजामत, जमा या मियाँ बीवी का तन्हाई में मोहब्बत भरा काम सर अंजाम देना, जो भी नाम देना चाहें दुरुस्त होगा। जब आप मुबाशरत कायम करते हैं तो आपको सुकून और ख़ुशी महसूस होती है। आप भी अपने आप से प्यार करने लगते हैं। मियाँ बीवी की मुबाशरत के दौरान ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जो खुशी का बायस बनते हैं। जब मियाँ बीवी खुश होते हैं तो एतमाद में इजाफ़ा होता है और मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और यूं नस्ल इंसानी की तख्लीक हुई, जिसकी इब्तदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाने के बाद हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर तख्लीक फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर अकेले बशर थे और इनकी जिनस से कोई भी बशर मौजूद ना था कि जिसके ज़रिए से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनसियत हासिल करते। चुनाचा आप अपने दिल के अंदर सोचा करते थे कि काश मेरा भी कोई हम जिन्स बशर होता ताकि मैं भी इससे उनसियत हासिल करता। और अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता था कि जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर चल रहा था। जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो इनके जिस्म से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बाईं पसली से पैदा फरमाया ताकि आप हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से उनसियत हासिल कर सकें। चुनाचा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो आपने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अपने सामने देखा तो आपसे सवाल किया कि तू कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं औरत हूँ। चुनाचा फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे क्यों पैदा फरमाया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपकी तस्कीन के लिए पैदा फरमाया है ताकि आप मेरे करब से सुकून हासिल कर सकें। नाज़रीन मोहतरम, यही वजह है कि हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंवारे लड़के और लड़की को मस्कीन करार दिया है, क्योंकि दोनों का कोई मोनस नहीं होता। लिहाजा इनकी जल्दी शादी कर देनी चाहिए ताकि वो मियाँ बीवी एक दूसरे के करब से सुकून पा सकें। बाज़ रवायात के अंदर आया है कि हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर खुशी खुशी रहते थे और वहाँ पर पुरऐश ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन ये बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक दरख्त के करीब जाने और फल खाने से मना फरमा दिया था। जबकि बाज़ रवायात के अंदर इस मौके को इस तरह ज़िक्र किया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत के अंदर रहते थे तो इनका कोई मोनस व गम ख़वार नहीं था, क्योंकि आप अकेले इंसान थे। चुनाचे आपके दिल के अंदर ये चाहत थी कि काश मेरी जिन्स से कोई और भी होता कि जिससे मैं तस्कीन हासिल करता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद का गलबा फरमाया। नाज़रीन मोहतरम, ये बात याद रखें कि ये पहली नींद थी जो कि बनी आदम पर तारी हुई। चुनाचा इस नींद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा फरमाया।
चुनाचा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए, आपने अपने सामने एक ऐसी बशर औरत को देखा जो कि आपसे बहुत ज़्यादा मुशाहबत रखती थी और जिनसे बशरियत के अंदर बहुत ज़्यादा हसीन व जमील थी। चुनाचा फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का इम्तिहान लेने के लिए इनके पास आए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम करने के बाद फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये तुम्हारे सामने जो मखलूक मौजूद है ये क्या चीज़ है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अरशाद फरमाया कि ये औरत है। चुनाचा फिर इन फरिश्तों ने दूसरा सवाल ये किया कि इस औरत का नाम क्या है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका नाम हव्वा है। जिस पर फरिश्तों ने फिर सवाल किया कि इनका नाम हव्वा क्यों रखा गया है? चुनाचा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया क्योंकि इनको एक ज़िंदा इंसान से पैदा किया गया है, इस वजह से इसका नाम हव्वा अलैहिस्सलाम रखा गया। हज़रत इब्राहीम नख़ाई रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ एक फ़रिश्तों को भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जमा यानी हम बिस्तरी करने का हुक्म दिया तो उन्होंने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से हम बिस्तरी की। चुनाचा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जमा से फ़ारिग हुए तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए आदम, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको मेरे साथ और ज़्यादा करो। इस हवाले से इसकी कोई सनद मौजूद नहीं कि ये रवायत दुरुस्त भी है या नहीं, और बाज़ रवायात के अंदर इस वाक़या को कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को शजरा ममनूआ का फल खाने की वजह से ज़मीन पर उतार दिया तो वो काफ़ी अरसा तक एक दूसरे से जुदा रहे। चुनाचा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और अपने इस इज्तिहादी ख़ता पर बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी फरमाया करते थे। चुनाचे आपके रोने की शिद्दत की वजह से एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सिफारिश की, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर तौबा करने के तरीक़े का एका फरमाया। मेरे प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी बारगाह के अंदर तौबा करो तो मैं तुम्हारी तौबा को कबूल कर लूँगा। चुनाचे फिर इस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर तौबा की तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तौबा को कबूल करते हुए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा। चुनाचा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और इनकी तौबा की मकबूलियत की खुशखबरी इनको सुनाई और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लेकर आप मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाए और वहाँ पर काबतुल्लाह शरीफ की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियादें रखीं और हजर अस्वद पत्थर को भी नस्ब किया जो कि आपके साथ जन्नत से आया था। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से मैदान अरफात के अंदर दोनों की मुलाकात करवाई। चुनाचा अरसे की दूरी और वक़्त और दुनिया के तग़य्युरात की वजह से दोनों के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी थीं, इस वजह से दोनों एक दूसरे को ना पहचान सके, जिस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तआरुफ़ का काम करवाया और दोनों का एक दूसरे से तआरुफ़ करवा दिया। नाज़रीन मोहतरम, इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम इकट्ठे रहने लगे, लेकिन चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से कुर्बत करने से मना कर दिया गया था और ना ही किसी किस्म के तवालत व तनासल का सिलसिला शुरू हुआ था, इसीलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम अलहदा सोया करते थे। चुनाचा एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कह दो कि वो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से जमा करें और इनको अदाब मुबाशरत भी सिखाओ। चुनाचा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और इनको अपनी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के करीब होने का हुक्म दिया
فرمایا اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائے اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹیں۔ چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت اچھا پایا۔ ناظرین محترم، اس حدیث پاک کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر 2 راوی ایسے ہیں کہ جن کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، اور بعض روایات کے اندر ذکر ہے کہ آپ میں حمل ٹھہرے اور آپ کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور اس طرح سے نسل انسانی پھلتی پھولتی ہوئی آج ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں واپس اپنے مقام جنت کے اندر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔